शादी होने के बाद पहली बार मायके आई बेटी का स्वागत एक हफ्ता चला। बेटी को जो पसंद है वही सब किया गया। वापस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का पैकेट दिया और कहा कि बेटी, जब तुम ससुराल में पूजा करने जाओगी तब यह अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ ने कहा, बिटिया पहली बार मायके से ससुराल जा रही है तो इसे कोई अगरबत्ती जैसी कोई चीज़ देता है भला। पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपये थे वो सब दे दिया। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू के माता पिता ने बेटी को विदाई में क्या दिया यह देखा तो अगरबत्ती का पैकेट दिखा। सासू माँ ने मुंह बनाकर बहू को बोला कि कल पूजा में यह अगरबत्ती जला देना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी तो अगरबत्ती का पैकेट खोला, उसमें से एक चिट्ठी निकली। लिखा था, बेटी एक अगरबत्ती जलती है मगर पूरे घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी अपने पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओगी या कभी अपने सास ससुर से नाराज हो जाओगी, कभी देवर या ननद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी से बातें भी सुननी पड़ जाए या फिर पड़ोसियों के बर्ताव पर तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए। तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान में रखना, अगरबत्ती की तरह जलना। जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर को सुगंधित से भर देती है, ठीक उसी तरह तुम सहन कर अपने ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित करना बेटी। चिट्ठी पढ़कर वह रोने लगी। सासू माँ लपक कर आई। पति और ससुर जी भी पूजा घर में आ गए। पति ने पूछा, क्या हुआ यह तो बताओ। सासू माँ सामान में कुछ है क्या देखने लगी तो उन्हें पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दी। चश्मा न पहनने की वजह से चिट्ठी बेटे को पढ़ने के लिए कहा। सासू माँ बोली, यह चिट्ठी मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।